नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच एक बार फिर बातचीत का दौर चला। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के बाद सरकार किसान के बीच हुई ये पहली बैठक थी, लेकिन इस बार भी कुछ अलग नहीं दिखा। किसान संगठनों की ओर से अभी भी कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है, जबकि सरकार संशोधन का हवाला दे रही है। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब अगली बैठक 19 जनवरी को होगी। ये बैठक दोपहर 12 बजे शुरू होगी और सरकार किसानों की 11वीं दौर की बैठक से पहले शनिवार को एक बार फिर किसानों की बैठक होगी, जिस पर आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੀਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਸਰ बोलिया कि हम आपसे बोला है, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, ना ही जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है हम उसके आगे अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि वो लोग पहले से उन कानूनों के पक्ष में है। इसलिए सरकार ने कानून बनाए हैं। हम सरकार से बोलते हैं कि इन तीनों कानूनों को रद्द करना चाहिए। इन कानूनों पर बहस होने से बाद सरकार ने बोला हम इनसे जो भी किसानों को कहाँ से नुकसान करते हैं उन कानूनों में शोध कर सकते हैं। किसान इस बात पर अड़े रहे कि इन कानूनों को शोध नहीं, हमने रद्द करना है और एमएसपी पर कानून बनाना है। वो पुरानी बातें लगातार होती रही बार बार। एक बात किसानों ने जरूर बोली कि हमने जो लोग हमारे संघर्ष की हिमायत करते हैं, चाहे वो प्रेस वाले हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, जो लोग शहीद हुए हैं उनके घरों में किसी ने मदद दी है, सरकार बदले की भावना के तहत चाहे हरियाणा है, पंजाब है, दूसरे स्टेटों में उन पर झूठे पर्चे दर्ज कर रही है। प्रशासन तंग कर रहा है, इसको रोकना चाहिए, नहीं किसानों में और गुस्सा आएगा। आज जो मीटिंग हुई है, जो बात बाहर बोल के गए थे वही होया। अंदर सिर्फ प्रचारक तौर पर गलबात होती रही है, कोई भी सट्टा नहीं, कोई एमएसपी की गल नहीं, कोई तीनों खेती कानूनों की गल नहीं। सरकार कह रही है रिपील तो बगैर सौदा दे मन जो, फिर अं एमएसपी की गल करांगे। असीं क्या सानू रिपील तो घट कुछ नहीं मंजूर नहीं गा। असीं सौदा सानू मंजूर नहीं गा। तिन्ने खेती कानून रद्द किए जान, एमएसपी की जी गारंटी वाला कानून बनाया जाए। बहस नहीं, वहाँ पे पूर्ण रूप से बातचीत हुई है और कोर्ट के बाद में फिर वहाँ पे बात शुरू हुई। कोर्ट में हम नहीं जा रहे कमेटी के, उसमें हम सरकार से ही बातचीत करेंगे। ठीक है, सरकार से हम बात करेंगे। 19 तारीख को बातचीत में कुछ हल निकलेगा ऐसा लग रहा? क्या पता निकलेगा नहीं निकलेगा। ये उम्मीद है कि फरवरी में जाके इसका कुछ संशोधन की तरफ सरकार जाएगी। पार्लियामेंट सेशन चलेगा, बजट पेश इनको करना होगा तो सेशन बुलाना पड़ेगा। सेशन बुलाएगा तो सेशन में हंगामा होगा। तो विपक्ष वालों को भी तो देखना तो ना, वे भी कुछ कर रहे या नहीं कर रहे, वे वैसे सुक्के ही पेल रहे। किसान बात नहीं करना चाहते। किसानों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार चाहती है कि बातचीत से हल निकले और किसानों का आंदोलन खत्म हो। कृषि मंत्री ने कहा कि बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है, चर्चा में हल नहीं निकल सका। 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे हम फिर बैठेंगे। हमें उम्मीद है कि चर्चा जारी रहेगी। चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। हमने उनको ये भी कहा है कि वो चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं। सरकार से उनकी अपेक्षा क्या है, कानून में किसानों के प्रतिकूल क्या आता है, इस पर डिस्कस करके वो कुछ मसौदा बना के अगर सरकार को दें तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। कोविड का भी संकट है और इसके कारण सरकार को निश्चित रूप से इस बात की चिंता है और इसलिए सरकार खुले मन से और बड़प्पन से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि संभवतः हम समाधान की ओर बढ़ सकेंगे।
किसान और सरकार के बीच बातचीत एक बार फिर से बेनतीजा रही, तो वहीं विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है और अब कांग्रेस एक बार फिर से एक्शन में दिखाई दे रही है। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में दरअसल दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया, तो वहीं प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक्शन में दिखाई दिए। लेकिन आपको हम ये बता दें कि देखिए, दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। हालांकि कांग्रेस लगातार किसानों के समर्थन में कृषि कानून का विरोध कर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कृषि कानून के मसले पर कांग्रेस ने एक बार फिर देशव्यापी प्रदर्शन किया। कांग्रेस की ओर से किसान अधिकार दिवस मनाया गया, जिसके तहत सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया। दिल्ली में कांग्रेस ने राजभवन का घेराव किया, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी ने किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल के आवास राजभवन पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस का सामना भी करना पड़ा, जहां कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में दिल्ली पुलिस समेत अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए। दिल्ली में राजभवन का घेराव करने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जंतर मंतर भी पहुंचे, जहां कांग्रेस सांसद कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। एक बहुत बड़े सीनियर लीडर से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने मोदी जी से बात की और किसानों के बारे में बातचीत की और वो मुझे उस कॉन्वर्सेशन के बारे में बताया। इससे नरेंद्र मोदी जी का माइंडसेट पता लगा। उस बातचीत में नरेंद्र मोदी जी से नेता ने कहा कि भैया देखिए, किसानों की अगर हम रक्षा नहीं करेंगे तो देश का नुकसान होगा। नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दिया कि देखिए, अगर गेहूं चावल हिंदुस्तान में नहीं उगाया जा रहा, ठीक से उगाया जा रहा है, तो हम ब्राजील से खरीद सकते। मुख्य विपक्षी पार्टी ने आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में स्पीक अप फॉर किसान अधिकार हैशटैग से सोशल मीडिया पर अभियान भी चलाया। वहीं कांग्रेस का राष्ट्रीय राजधानी में राजनिवास के बाहर प्रदर्शन किसान अधिकार अभियान का हिस्सा रहा और राज्यों की कांग्रेस कमेटी को अपने अपने राज्यों में राजभवन के आसपास घेराव करने को कहा गया था। इसी कड़ी में 3 कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा के कांग्रेस नेता राजभवन के घेराव के लिए चंडीगढ़ पहुंचे। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा के नेतृत्व में प्रदेश के कांग्रेसी जैसे ही राजभवन की तरफ कूच करने लगे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। में हिरासत में लिए गए तमाम कांग्रेसी नेता एक बार फिर से पैदल ही राजभवन जाने के लिए निकले थे। एक बार फिर टेम्परेरी बैरिकेडिंग कर उन्हें चंडीगढ़ पुलिस की ओर से हिरासत में लिया गया है और आप देख सकते हैं एक और बस जो है यहाँ पर वो यहाँ पर तैयार खड़ी थी और जो है पैदल ही तमाम नेता जो है वो निकले थे राजभवन के घेराव के लिए। और ऐसे में अब आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं उनको हिरासत में लेकर जो है एक बार फिर से पुलिस स्टेशन जो है वो ले जाया जा रहा है। यानी कि बार बार जो है कांग्रेस के नेताओं को जो है वो हिरासत में लिया गया है। दूसरी बार जो है अगर यहाँ पर गिरफ्तारी जो है, हुड्डा साहब एक बार फिर से हिरासत में ले लिया है आपको। हाँ, देखते हैं कहाँ ले जाएंगे। वो कह रहे हैं गाड़ियों में लेकर राज्यपाल जी से मिलाएंगे, देखते हैं। थाने लेके जा रहे हैं सर, ये कह रहे हैं राजभवन नहीं, थाने आपको अनुमति नहीं। थाने चले जाएंगे, पर वहाँ से पहले भी ले गए थाने, वहाँ से आगे फिर आगे सीधे। ये हमारा जो अहिंसक ये जो है हमारा, देखो जितना अहिंसक आंदोलन किसानों का चल रहा है, हमारा पूरा समर्थन है। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे हमारा यूं ही समर्थन रहेगा और जो भी संघर्ष हमारा यूं ही रहेगा। मजबूर करेंगे सरकार को। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जैसे ही राजभवन की तरफ कूच करने लगे, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, लेकिन कांग्रेसी आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। इस पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए उन्हें रोक दिया। इससे पहले भी कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया, हालांकि बाद में सभी को छोड़ दिया गया। इनेलो के प्रधान महासचिव और विधायक अभय सिंह चौटाला ने अंबाला से किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत कर दी। ये ट्रैक्टर यात्रा हरियाणा के कई जिलों से होती हुई दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पहुंचेगी। साथ ही दक्षिण हरियाणा के कई जिलों में अभय चौटाला ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। की जरूरत नहीं, किसानों की तरफ से एक डिमांड है कि तीनों काले कानून रद्द करके एमएसपी की गारंटी दो और नए सिरे से किसान के जो नुमाइंदे उनके साथ बैठक करके नए कानून बनाओ, जिससे किसान को लाभ हो। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, उसकी आय से 50% उसको ज़्यादा दो
अगर इन बातों का सरकार सीरियसली लेती तो पहली ही बैठक में फैसला हो जाना था। जानबूझ करके इसको लिंगर आउट किया जा रहा है, इसको लटकाया जा रहा है। 26 जनवरी तक कैसे इस चीज़ को टाला जाए, कैसे लोगों के गुस्से को कम किया जाए, इसके लिए बैठक का दौर इन्होंने शुरू कर रखा है। ये सब फालतू चीजें हैं। जाहिर है किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता। यही वजह है कि चौतरफा प्रदर्शन कर किसान आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है और कांग्रेस के साथ ही अन्य विपक्षी दल भी लगातार किसानों के साथ होने की बात कह रहे हैं। और वहीं कई पार्टियां किसानों के सहारे अपनी खोई जमीन तलाशने में भी जुटी है। अब देखना यह है कि किसान आंदोलन के बीच विपक्ष के कड़े तेवर को देखते हुए सरकार क्या रुख अख्तियार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। फतेहाबाद और सिरसा से भी सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली के लिए ट्रैक्टर लेकर रवाना हुए। इस दौरान रवाना होने से पहले किसानों ने बताया कि 26 जनवरी को किसान दिल्ली में ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। इसके लिए किसान नए ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, जिन्हें लेकर किसान दिल्ली पहुंचेंगे। किसान नेताओं ने बताया कि इससे पहले 17 जनवरी को किसान संयुक्त मोर्चा की एक बैठक होगी, जिसमें किसानों की आगामी रणनीति का खुलासा होगा। हरियाणा कांग्रेस ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने ये घोषणा की। इसी सिलसिले में जींद जिले में शहीद हुए किसानों के परिवार को कांग्रेस विधायक दल की तरफ से 2-2 लाख रुपए आर्थिक मदद के तौर पर दिए। कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने बताया कि सभी कांग्रेस विधायक मिलकर मृतक किसानों के आश्रितों को आर्थिक मदद दे रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर मृतक किसानों के आश्रितों को नौकरी सहित अन्य मदद भी दी जाएगी। कांग्रेस विधायक सुभाष गांगुली, जगबीर मलिक, इंदुराज नरवाल भालू और सुरेंद्र पवार ने इंटल कला गांव में मृतक किसान जगबीर और उजाना में मृतक किसान किताब सिंह के आश्रितों को 2-2 लाख की सहायता राशि दी। करके ये निर्णय लिया कि हम सब विधायक मिलकर जो शहीद हुए इस किसान आंदोलन में हर परिवार को 2-2 लाख रुपए की मदद देंगे। और ये भी फैसला हुआ सरकार आने के बाद इनके परिवारों को नौकरी और जो भी सहायता सरकार कर सकेगी उस समय सरकार करेगी। सभी विधायकों से ने इसके अंदर सहयोग किया और उन्होंने आदेश दिए और हमारी ड्यूटी लगाई। बाकी दूसरे विधायकों की दूसरी जगह ड्यूटी है और हमारी सुरेंद्र जी हैं, मलिक साहब हैं, भाई विधायक जी हमारी ड्यूटी लगाई थी कि हम गंगाना, इंटल कला और उजाना में जो शहीद हुए हैं हम उनको सहायता करें। एक किसान है वो शहीद हो गया अपनी किसानी के लिए, अपने पूरे समाज के लिए, पूरे अपने एक वर्ड में एक नाम जाएगा इनका, तो उसकी कोई 2 लाख में कोई उसकी अक्षयपूर्ति तो हो नहीं सकती। 2 लाख विधायक दल ने दिए, 51,000 रुपये मैंने मेरी निजी कोष से, मेरे गुआंढ मेरी सीम लगती है, मेरे गांव मेरा सबसे सच्चा था मेरा ये, तो हमने 51,000 रुपये मैंने 2 लाख विधायक दल जी ने दिए हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक दल ने। तो ये एक आर्थिक मदद है और भविष्य में भी सरकार बनने पर एक नौकरी और उसको परिवार को आगे एक आर्थिक रूप में आगे ले जाने के लिए भी प्रयास करेंगे हम। अब वो घड़ी आने में चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं जिसका इंतजार पूरे देश को था। जी आज 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो जाएगा और सबसे पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। अगर प्रदेश की बात करें तो जिलों तक वैक्सीन की पहली खेप पहुंचा दी गई है और जिला स्तर पर वैक्सीनेशन की पूरी तैयारियां भी कर ली गई है। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम, करनाल, पानीपत, रेवाड़ी और जींद की, जहां पर कोरोना वैक्सीन की जो पहली खेप है वो पहुंचा दी गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच में अब कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी रह गया है जब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। टीकाकरण अभियान की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी और उसको देखते हुए तमाम तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। कैटेगरी वाइज वैक्सीनेशन होगा। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी और एक ही वैक्सीन की 2 डोज लेनी होगी, यानी कि अब गुरुग्राम, करनाल, पानीपत, जींद और रेवाड़ी तक वैक्सीन की पहली खेप पहुंचा दी गई है। तो आपने इन तमाम जगहों को देखा कि किस तरह से वहां पर जो वैक्सीन की पहली खेप है वो पहुंचा दी गई है। अंबाला में किस तरह की तैयारियां हैं वैक्सीनेशन को देखते हुए, रिपोर्ट के जरिए देखिए।
कोरोना वैक्सीन ड्राइव को लेकर अंबाला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अंबाला के अंदर 4 जो सेंटर्स हैं वो बनाए गए हैं। एक सेंटर शहरी इलाके के अंदर अंबाला कैंट के अंदर ही बनाया गया है। उसके अलावा 3 जो सेंटर्स हैं वो जो है ग्रामीण इलाकों के अंदर बनाया गया है। शहजादपुर, पंजोखरा और मुलाना मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है 3 बाकी के सेंटर्स बनाए गए हैं। यहाँ पर जो रजिस्टर्ड स्वास्थ्य कर्मचारी हैं 9670, जिनकी तरफ से पहले चरण के अंदर जिन्होंने रजिस्टर्ड किया था उनको जो है कल कोरोना वैक्सीन जो है दी जाएगी। तो अंबाला कैंट के अंदर यहाँ सिविल सर्जन जो है डॉक्टर कुलदीप सिंह वो यहाँ पहुँचेंगे और सबसे पहले वो जो है कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे और उसके बाद इस ड्राइव को शुरू किया जाएगा। जो रोज़ाना का जो शेड्यूल रहेगा वो 100 जो है स्वास्थ्य कर्मचारी उनको हर सेंटर के ऊपर जो है वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी तैयारियां पूरी करने के दावे किए जा रहे हैं। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। लिंगानुपात में सिरसा जिला एक बार फिर से अव्वल रहा है। सिरसा जिले में सरकार और लोगों की जागरूकता के चलते लिंगानुपात में लगातार सुधार हो रहा है। आपको अब ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं लिंगानुपात के पूरे आंकड़े। दरअसल आपको हम ये बता दें कि 22 जिलों में सिरसा लिंगानुपात में टॉप पर रहा है और आपको साथ ही ये भी बता दें कि अब तक 4 बार सिरसा अव्वल रह चुका है लिंगानुपात के मामले में। बड़ी बात है ये। और साथ ही दूसरे नंबर की हम बात करें तो दूसरे नंबर पर पंचकुला और नूह है लिंगानुपात के मामलों में, और साथ साथ तीसरे नंबर पर कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद है। ये तमाम वो जिले हैं जो लिंगानुपात में अव्वल रहे हैं। तीसरे नंबर पर कुरुक्षेत्र रहा है। सिरसा की हम बात करें तो देखिए सिरसा नंबर 1 है। 1000 लड़कों पर 949 लड़कियां यहां पर जिनका जन्म हुआ है। पंचकुला की बात करें तो पंचकुला और नूह में दरअसल 1000 लड़कों पर 939 लड़कियों का जन्म हुआ है। और कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद की बात करें तो यहाँ पर 1000 लड़कों पर 938 लड़कियों का जन्म हुआ है। ग्रामीण आंचल में भी लिंगानुपात में सुधार हुआ है, यानी कि लोगों में जागरूकता आई है। प्रदेश में 2020 की बात करें तो प्रदेश में 2020 में 5,37,996 बच्चों ने जन्म लिया है, जिसमें से साल 2020 में 2,79,869 लड़कों ने जन्म लिया है। और अगर लड़कियों की बात करें तो 2,58,127 लड़कियां पैदा हुई हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।